सिकंदरा कस्बे की पंचवार्ड समिति रोड पर बारिश के बाद जमा पानी ने राहगीरों की परेशानी को बढ़ा दिया है। खासकर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे और मंदिर जाने वाले दर्शनार्थी इस जल भराव से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य मार्ग पर जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से हर बारिश के बाद पानी भर जाता है। गंदे पानी और कीचड़ से भरे इस रास्ते पर चलना चुनौती बन गया है। ये रास्ता कोई सामान्य गली नहीं बल्कि तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, उप तहसील और कई अन्य सरकारी कार्यालयों को जोड़ता है। बावजूद इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार स्कूली बच्चे फिसल कर गिर चुके हैं और चोटिल भी हुए हैं, लेकिन ना तो पंचायत और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई ठोस कदम उठाया। स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग अब अंधेरे नगरी चौपट राजा वाली कहावत को सच मानने लगे। सरकारी दफ्तरों के सामने से गुजरते हुए जिम्मेदार अधिकारी भी आंखें मूंद कर निकल जाते हैं, मानो उन्हें आमजन की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं हो। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए, अन्यथा आने वाले समय में इससे स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को खतरा पैदा हो सकता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिकराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई सरकारी विद्यालयों की जर्जर हालत पर आज फिर सवाल उठ खड़े हो गए हैं, जब सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश घूमना एवं जागरूक नागरिक द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों का दौरा किया गया। ग्राम पंचायत ढोलिका स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढोलिया मानी ढाणे की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रतिनिधि ने स्कूल भवन का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि विद्यालय के 2 कमरे, एक बरामदा और प्रधान अध्यापक कक्ष सब पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। कमरे की दीवारों में दरारें हैं, छत से पानी टपकता है, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, रसोई घर की हालत बदतर है और 4 दीवारें पूरी तरह से ढह चुकी है। स्कूल परिसर में जगह जगह पानी जमा है, जिससे सांप बिच्छुओं का खतरा बना रहता है। बच्चों और उनके परिजनों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। प्रधान अध्यापक ने बताया कि वर्ष 2022 में ही उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्रमुख और स्थानीय सरपंच को लिखित में विद्यालय की 2 दयनीय स्थिति से अवगत करा दिया था, लेकिन वर्षों में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पंखा का पहले वो छोड़ दीजिए। देखता रहो तो मैं सब बहुत सही है। आप दिखाता रहो इनको दीवारों पर। इधर ये साइड पे छोड़ दिया। ये पिलर ना पूरा छोड़ दिया वाला पिलर नहीं। ये छोड़ दे। हां यार ये तो पानी आ रहा है। इधर ऊपर का पता है तो सारा पानी आ सकता है। दीवार में पानी आ रहा है, दीवार पूरी आ गई है। अब सारी यहां दीवार है, इससे तो सब जैसे बरसात होती है। ले खड्डा में पड़ते रहते हैं, खड्डा में ले बोलते हैं। ट्रैफिक को लोगों को जरूरत है। ये तो खड्डा ही देगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर उपखंड के ग्राम पंचायत उन में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गांव के बुजुर्गों ने युवाओं को पूरा समर्थन कर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया और गांव के जन सहयोग से अभियान संपन्न हुआ। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे उन ग्राम व नदी किनारे गौचर भूमि पर युवाओं ने संकल्प लिया है। कम से कम 2000 पौधे लगाना। अब तक लगभग 500 पौधे लगाए जा चुके हैं। गांव के प्रवासी बंधु किशोर सिंह, गणेश सिंह जी हॉल पुणे ने बताया कि हमारा लक्ष्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि हर व्यक्ति को जागरूक करना है। हर घर में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। यही हमारे युवाओं व ग्राम का भविष्य सुरक्षित करेगा। इस कार्यक्रम में पूर्व सरपंच विजय सिंह, गणेश सिंह, भक्तराज, हरचंद सिंह, पुखराज, मान सिंह, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, हर घर एक पौधा, यही हमारा सपना और संकल्प है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देश से आगामी राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर क्षेत्र की सुरक्षा, अपराध पर लगाम लगाने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आज जिले भर की पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 102 टीमों द्वारा
542 स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई और कल 244 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। समस्त थानाधिकारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रकरणों में स्थायी वारंटी इनामी अपराधियों हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिले में 4 एरिया डोमिनेशन के तहत 102 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 456 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग टीम बनाई गई। आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराधों में वांछित कुल 8 अपराधी, स्थायी वारंटी में 128 अपराधी, सामान्य प्रकरणों में 21 वांछित अपराधी सहित कुल 244 वांछित मुलजिमों को एरिया डोमिनेशन विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी अनीता बेलवाल के समर्थन में चोरगलिया और आमखेड़ा क्षेत्र में आयोजित विशाल रैली ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। रैली में क्षेत्र की जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था और हर और युवा जोश विकास की सोच के नारे गूंज रहे थे। इस रैली की सबसे खास बात यह रही कि भाजपा के स्टार प्रचारक सांसद अजय भट्ट और लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने अपने संबोधन से माहौल को पूरी तरह भाजपा के पक्ष में कर दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक प्रतिनिधि चुनने का नहीं है, बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करने का है। सांसद अजय भट्ट ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में जो काम हुए हैं वे सबके सामने हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अनीता बेलवाल जीतने के बाद इस विकास यात्रा को और आगे बढ़ाएंगी। ये आज जो विजय शंखनाद हो गया है, 1 महीना 10 दिन से हम डोर टू डोर गए और आज कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, अपने अपने वाहनों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जो अभी तक हमारा अनुमान 5000 वोटों से जीत का था और बढ़ के आज लग रहा है कि लगभग 8000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। अनीता बेलवाल जी यहाँ से जीतने जा रही है, उगता सूरज यहाँ से जीतने जा रहा है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमको। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी भीड़ है। गोलापार चोरगलिया हमारी रैली जानी है और जनता आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छा जनता का अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। माहौल है, आप देख रहे हैं लोग बाग स्वेच्छा से अपने वाहनों से अपनी मर्जी से निकल के आए हैं। जो देख रहा है पीछे चल पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अनीता बेलवाल जी भारी बहुमत से जीत रही हैं और इसी तरह से जहाँ जहाँ से सूचनाएं आ रही हैं उत्तराखंड से और मेरे क्षेत्र से भारी बहुमत से हमारे जिला पंचायत के सदस्य जीत रहे हैं। पक्की तौर पर हम पंचायत राज की सरकार अपनी बना रहे हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष अभी ये पार्टी का जो फोरम होता है उस जो फोरम पर डिसाइड होता है, जिसको भी पार्टी ऑथराइज करती है यानी कि नॉमिनेट करती है, उसके पीछे हम सब लोग लगते हैं। जिसका इसमें आपका हो या किसी और का हो, किसी और का हो, जिसका होगा उसके साथ हम एकजुट होकर काम करेंगे, वही हमारे अध्यक्ष होंगे। यूँ तो पूरे उत्तराखंड में इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जो है एक जनता का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं ज़िले की विभिन्न सीटों पर मेरा जाना हुआ है और कार्यकर्ताओं में गांव की सरकार को चुनने के लिए और उन लोगों की सरकार को चुनने के लिए जिनकी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ताकि गांव का विकास हो सके, गांव के काम हो सके, इसको लेकर जनता में और हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। और बड़े अंतर से हम लोग इस सीट को भी, जो चोरगलिया आमखेड़ा वाली सीट है, इस सीट को भी हम बड़े भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, अनीता बेलवाल जी को शुभकामनाएँ दे रहा हूँ और क्षेत्रवासियों का हार्दिक धन्यवाद कर रहा हूँ कि उनका इतना अपार समर्थन अनीता बेलवाल जी को मिल रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश से प्रदेश में चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान महावृक्षारोपण अभियान के तहत आज क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डायलाना कला में प्रधानाचार्य मिश्री लाल बंजारा के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई। सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत आज विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं एवं विद्यालय अध्यापकों द्वारा 200 छायादार वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर प्रधानाचार्य मिश्री लाल बंजारा ने छात्र छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को हरियालो राजस्थान मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में अपनी भागीदारी निभाने और वृक्ष लगाने की अपील की। इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को वृक्षारोपण की शपथ भी दिलाई गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 10 दिन के लंबे अंतराल के ब्रेक के बाद आज अचानक मॉनसून ने अपना मिजाज बदला। उपखंड मुख्यालय सहित समूचे विधानसभा क्षेत्र में जमकर बरसात देखने को मिली। अरावली के क्षेत्र में कहीं भारी तो कहीं अति भारी बरसात का दौर जारी है।
मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटे में क्षेत्र में और तेज बरसात की अलर्ट भी जारी किया है। तेज बरसात के चलते आउवा रोड, काजीपुरा अस्पताल रोड में निचली बस्तियों में पानी का भराव हो गया। तेज बरसात के चलते एक बार फिर नदी नालों के उफान की उम्मीद और आस बंदी है। वहीं फुलाद, जोगड़ाबाद सहित समस्त बांध लबालब हो चुके हैं और आज इन बांधों पर तेज और निकलने वाली नदियों पर उफान देखने को मिलेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज किशन कुंड विकास समिति की ओर से स्कूल में हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया, झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल भवन के ढहने से लगभग 7 बच्चों की मौत और 30 के लगभग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि संपूर्ण राजस्थान में लगभग 2256 विद्यालयों की स्थिति बेहद जर्जर एवं गिराऊ हालत में होने के बाद भी अब तक गिराया नहीं जा रहा है। मासूम बच्चों की मौत की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं स्कूल प्रिंसिपल के निर्धारित कर उन्हें निलंबित करना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आज समिति के पदाधिकारी ने मासूम बच्चों की मृत्यु होने पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गौरव अरोड़ा, मोहनलाल शर्मा, केजी गुप्ता, सत्यनारायण सोमवंशी, ओम प्रकाश अरोड़ा, अशोक गुप्ता, वाला प्रसाद, राम स्वरूप, बिशन कालरा, बने सिंह, सोनी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में एक 49 साल का मजदूर घर सीढ़ियों से फिसलकर सिर के बल नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर में गहरी चोट लगी। इलाज के लिए उसे पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जयपुर के न्यू कोहिनूर के सामने चौपासनी रोड, बापू कॉलोनी, हाल पाली के केशव नगर निवासी 49 साल का कमरुद्दीन पुत्र अदल समत पाली में पत्थर तोड़ने का काम करता था, जो शुक्रवार शाम को अपने किराए के मकान की सीढ़ियों से उतर रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट लगी। साथ ही उसे इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली ब्लॉक के समस्त राजकीय व निजी उच्च माध्यमिक संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय सत्र आरंभ वाकपीट शुक्रवार से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिवाली में शुरू हुई, जिसमें ब्लॉक के सभी संस्था प्रधानों ने भाग लिया। वाकपीठ अध्यक्ष राधेश्याम सोनी एवं सचिव शिवराम ने बताया कि वाकपीठ के मुख्य अतिथि पाली प्रधान मोहिनी देवी पुखराज पटेल ने कहा कि संस्था प्रधान विद्यालय विकास की धुरी है, जिनके बिना विद्यालय का सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक खीवाराम चौधरी ने कहा कि संस्था प्रधानों को आने वाली समस्याओं का निदान करना ही वाकपीठ का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय इस वाकपीठ की महत्वता समझते हुए विद्यालय संचालन के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। कार्यक्रम को सहायक निदेशक महात्मा गांधी प्रकोष्ठ चंदेश पाल सिंह करनौन, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रवीण जांगेड़, ACDEO पाली धर्मेंद्र पालरिया, वाकपीठ संयोजक राणाराम कुमावत ने संबोधित किया। के प्रति भी उत्तरदायी है, क्योंकि समाज के बच्चे आपके यहाँ अध्ययनरत हैं, तो आपका दायित्व तो बहुत बड़ा है। न केवल विभागीय निर्देशों की पालना करनी, बल्कि हमें समाज को एक अच्छा संदेश भी देना है, एक ऐसा नेतृत्व भी आपको देना है, एक ऐसा पथ प्रदर्शक भी आपको बनना है। ये सारी आदर्शवादी बातें, लेकिन धरातल पर आज भी एक अच्छे संस्था प्रधान के अंदर ये है और होनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप अपने विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करना चाहते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं, तो आप अपने आप को उन विभागीय जो संहिताएं हैं उनका अध्ययन करें। पिछले 4, 5, 6, 7 साल से जब से व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, साथियों मैं कड़वी सच्चाई बता दूं, लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ नगर के बीचों बीच गवाई तालाब पर फर्जी पट्टा बनाकर तालाब की जमीन पर बेचे गए अवैध भूखंड एवं नगर में चल रही कई अवैध गतिविधियों सहित स्मार्ट मीटर योजना एवं तालाब सौंदर्यकरण के दौरान पानी की निकासी नहीं होने को लेकर आखिर नगरवासियों का जन आक्रोश फूट गया है।
और एक दिन पूर्व संपूर्ण नगर में भोपू प्रचार करवाकर गुरुवार शाम 8 बजे नगर के पीचका का चौक स्थित जाजम बिछाकर पार्षद एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अम्बा देवी रावल के नेतृत्व में 36 कौम के सैकड़ों की तादाद में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पालिका प्रशासन द्वारा तालाब की बेशकीमती आगोर भूमि पर नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने के मामले को 36 कौम नगर वासियों के सामने साझा करते हुए अम्बा देवी रावल ने पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गावई तालाब मुख्य सड़क पुलिस थाने के सामने कुयाराम पुत्र भीमाराम देवासी निवासी सैनिक कॉलोनी तखतगढ़ व नैनाराम पुत्र कुयाराम देवासी निवासी सैनिक कॉलोनी तखतगढ़ द्वारा पंचायत काल का कूट रचित दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश कर प्रशासन शहरों के संघ अभियान में 8 जनवरी 2023 को आवेदन प्रस्तुत कर 8 अक्टूबर 2023 को पट्टा क्रमांक 2566 प्राप्त किया। पालिका तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह द्वारा 12 फरवरी 2024 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 खा पत्र क्रमांक F08 बटे भूमि शाखा 2023 बटे 1420 को 69 का विनिर्दिष्ट भूमि के अधिकारों के अभ्यापरण की अनुज्ञा के लिए पूर्व में स्वामित्व पट्टा की मंजूरी के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों को झूठा व मनगढ़ंत मानते हुए पालिका द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 2566 को दुर्व्यपदेशन और दुसंधि मानते हुए निरस्त भी किया गया है। साथ ही उपपंजीयन कार्यालय जिसमें स्थान का जिक्र नहीं को पंजीकरण निरस्ती के लिए F08 बटे भूमि शाखा 2023 बटे पत्र क्रमांक 1420 बटे 21 के जरिए पंजीकरण निस्तारीकरण के लिए भी सूचित किया गया। लेकिन मजेदार बात की पालिका तखतगढ़ द्वारा जारी पट्टा जिसे तथ्यों में झूठा और मनगढ़ंत मानते हुए 12 फरवरी 2024 को पट्टा निरस्त करने की सूचना पट्टा धारक को भेजी जाती है, लेकिन पट्टा धारक द्वारा पट्टा निरस्ती के 77 दिन बाद उसी पट्टे पर आवासीय से वाणिज्य उपयोगार्थ के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है और पालिका तखतगढ़ द्वारा 23 मई 2024 को आवेदन शुल्क के नाम पर 1000 रुपए, आवासीय से वाणिज्य संपरिवर्तन शुल्क 94,142 रुपए एवं लीज राशि के नाम पर भी 94,142 रुपए पालिका रसीद संख्या 4/148 के जरिए पालिका कोष में जमा करवाए गए। जबकि किस भूखंड को आवासीय से वाणिज्य उपयोग अर्थ के लिए अनुमत किया जा रहा था, उस भूखंड का पालिका ने 12 फरवरी 2024 को पट्टा ही खारिज कर दिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए ही पट्टा निरस्त करने का नोटिस जारी किया गया था। इसमें भारी भ्रष्टाचार होने की बू सामने आ रही है। पार्षद ने की हनुमान बेनीवाल की सराहना। बैठक में भाजपा पार्षद राजेश कुमावत ने कहा कि अगर केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना से गांव में कोई नुकसान होता है तो आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। पार्षद ने कहा, नगर में नशा प्रवृत्ति से तखतगढ़ उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। ये सबसे पहले गांव की कमजोरी है। अगर गांव में कोई नुकसान होता हो तो मैं हमेशा के लिए तैयार हूं। इसके लिए सर्व समाज एकजुट होकर स्मार्ट मीटर हो या किसी भी विषय पर मैं आपके साथ रहकर प्रशासन को लिखित शिकायत करेंगे, क्योंकि राजनीति करनी है तो हनुमान बेनीवाल की तरह राजनीति करेंगे। भले ही मुझे पार्टी से निकाल दें, लेकिन राजनीतिक हनुमान बेनीवाल की तरह ही करेंगे और ताल ठोक कर खड़ा रहूंगा। अहम मुद्दा ये था हमारा कि कस्बे के गवई तालाब में अगुर भूमि पर कोई पालिका द्वारा नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया था, जिसका तखतगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा चल रहा है और इसमें गांव की सहमति चाहिए थी। तो गांव के लोगों की सहमति जताने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। अन्य समस्या पर भी चर्चा हुई। समस्या ये थी गांव में, जैसे कि स्मार्ट मीटर योजना जो चल रही है उसका विरोध दर्ज करवाने के लिए भी साथ में ये एक मुद्दा था, जिसका हमने गांव के लोगों को बताया कि स्मार्ट मीटर योजना लोगों के लिए नुकसानदायक है, भविष्य में नुकसानदायक साबित होगी। उसके बारे में जागरूक किया हमने। नशे को लेकर भी कोई चर्चा रही? नशे के कारोबार को लेकर तखतगढ़ में बता रहे लोग कि इधर उधर जो नशे का कारोबार पनप रहा है, उसको लेकर भी यह चर्चा हुई है। तो इस संबंध में हम सीआई साहब से वगैरह मिलेंगे, यदि ऐसा है तो पुलिस थाने से कार्रवाई करवाएंगे संबंधित दोषियों को। नगर में अन्य कोई बड़ी समस्या को लेकर चर्चा रही? अन्य समस्या और ये जो तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है, उसके साथ में 2 साल पहले जो विपरजॉय तूफान आया था, उस तूफान के दौरान भारी तबाही मची थी, तो जल निकासी का मार्ग नहीं था। तो मंत्री मोदी से निवेदन करेंगे कि इसके संबंध में जल्दी से जल्दी कोई निकासी का मार्ग प्रस्तुत कराएं। जो
ये 36 कौम का आयोजन करवाया, उसमें म्यूनसिपलिटी ने आगोर की भूमि तालाब में पुलिस थाने के सामने वहाँ पे एक पूयाराम करके एक देवासी है, उसने कुटरचित करके पट्टा म्यूनसिपलिटी से लिया है। म्यूनसिपलिटी वालों ने दस्तावेज हेर फेर करके इन्होंने उसको पट्टा दिया है। इसलिए मैंने 12 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था। मेरा मुकदमा चल रहा है। मैं काम को अवगत करवाने के लिए आज मैं गांव वासियों को हजारों की तादाद में यहाँ पे बुलाए थे। गांव वासियों ने सभी ने मुझे कंधे से कंधे साथ देने का आग्रह किया है। कुछ अवैध कारोबार चल रहे हैं, पुलिस शायद उस पर कार्रवाई नहीं करी, इसको अभी कुछ पता चली आपको? हाँ, वो अभी काम की ये जाजिम के ऊपर चर्चा चली है कि अवैध कारोबार चल रहे हैं, मटका का चल रहा है, जुआ का चल रहा है, इसमें नए जनरेशन बिगड़ रही है, इसलिए इसके ऊपर रोक लगाई जाए तो गांव के बच्चों के लिए ठीक है। व्यापार संघ के कोई पदाधिकारी वगैरह भी आपके इस बैठक में शामिल थे? नहीं, व्यापार संघ के पदाधिकारी नहीं, कोई भी शामिल नहीं था। 2-4 जने हमारे व्यापार संघ के व्यापार मंडल के नहीं व्यापारी लोग आए थे, पर व्यापार मंडल अध्यक्ष, दूसरा व्यापार मंडल अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद वाला, वो कोई भी नहीं आए हैं। इस सभा में गांव वाले हजारों की तादाद में मेरे कंधे से कंधे मिला के मुझे वादा किया है कि मैडम हम आपके साथ हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर उपखंड के चवरछा ग्राम के शानेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में ब्रह्मचारी शंकर स्वरूप जी महाराज के चल रहे चातुर्मास के अवसर पर हजारों की संख्या में आसपास के गांवों से उमड़ा जन सैलाब किए महाराज के दर्शन। चातुर्मास के अवसर पर व्यासपीठ से महाराज ने 11वें दिन शिव पुराण का वृतांत भक्तों को सुनाया। चवरछा गांव के केशव सिंह भी मैया व देवी सिंह ने बताया कि सारणेश्वर नवयुवक मंडल चवरछा के युवाओं ने हरियालो राजस्थान के तहत शंकर स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में करीबन 150 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर प्रवासियों ने भी चातुर्मास महोत्सव के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सांथू, साकरणा, ओणविराणा, रेवतड़ा, दिगांव, डुडसी, दिलदर, आकोली, चूरा, सरत, बाकरस, मोदरान व अन्य प्रमुखों से भक्तगणों ने भाग लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देश की संसदीय प्रणाली को सशक्त बनाने में विशिष्ट योगदान देने वाले राज्यसभा सांसद मदन राठौर को इस वर्ष का संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें संसद में उनके उत्कृष्ट कार्य, जनहित के मुद्दों पर सक्रियता और विधायी योगदान के लिए दिया गया। संसद रत्न अवार्ड देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिष्ठित पार्लियामेंट्री रिसर्च संस्था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आशीर्वाद से प्रारंभ किया गया था। राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने संसद के सत्रों में लगातार उपस्थिति, प्रभावशाली बहसों, प्रश्नों और जनहित याचिकाओं के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक एवं विकासात्मक मुद्दों को संसद में उठाया, जिससे आम जन की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच मिला। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में आयोजित किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा सांसद मदन राठौर को यह पुरस्कार प्रदान किया। इसमें देश भर के वरिष्ठ सांसद, नीति निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सांसद मदन राठौर ने कहा, यह सम्मान प्रदेश की जनता की सेवा का परिणाम है। मैं सदैव जनहित और राष्ट्र हित में कार्य करता रहूंगा। ये पुरस्कार मुझे और अधिक जिम्मेदारी से कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह सम्मान न केवल राठौर की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि एक प्रेरणा है उन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए जो लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए समर्पित है। राठौर को यह पुरस्कार राज्यसभा के ओवरऑल कैटेगरी में उनके प्रभावशाली योगदान और सक्रिय भूमिका के लिए दिया गया है। इस वर्ष कुल 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।